जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और बस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का। महाभारत कालीन विरासत को संजोए 3 दिवसीय पांचाल महोत्सव का आयोजन आंवला के ही क्षेत्र में किया गया। महोत्सव का उद्घाटन पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया, जिसमें देश की संस्कृति और धार्मिक विरासत की झलक देखने को मिली। महोत्सव में अही चित्र पर आधारित प्रदर्शनी के साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए। महोत्सव में अही चित्र के ऐतिहासिक महत्व पर आधारित प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। यहाँ स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया। इस महोत्सव को लेकर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि ये महोत्सव अही चित्र की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने की एक पहल है। बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री राम जी योजना की खूबियां बताई। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को मनरेगा जैसी योजना में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के दानव का अंत करने के लिए जी राम जी योजना लाई गई है। मनरेगा जिनको 100 दिन काम मिलता था, अब उनको 125 दिन काम मिलेगा। गांव का विकास होगा। तत्कालीन सरकार ने 10 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी गांव का विकास नहीं किया। जी राम जी में उनका विकास होगा। गत दिनों सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने बरेली पहुंचे जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से देश में सकारात्मक राजनीति की, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश में किसान और सेना दोनों को सम्मान दिया, देश को सुशासन की तरफ लाने का काम किया। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जिन्होंने अपने काम को लगन और तत्परता के साथ किया। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स 30 अंडर 30 इंडिया ने उन युवाओं की सूची जारी की है जो गेम चेंजर हैं। फोर्ब्स की सूची में ये साफ हो गया है कि अब नेतृत्व सिर्फ ग्लैमर या कॉर्पोरेट तक सीमित नहीं रहा। आस्था, सेवा और परिणाम प्रभाव के संगम से समाज बदलने वाले बरेली के आला हजरत सोसाइटी के अध्यक्ष और आला हजरत परिवार से ताल्लुक रखने वाले फरमान हसन फरमान मियां को 30 अंडर 30 इंडिया 2026 में शामिल किया गया है। ये न सिर्फ बरेली और उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और एक संदेश है कि धरातल पर काम करने वालों को भी वैश्विक पहचान मिल रही है। इसके साथ ही इस सूची में स्थान पाने वाले फरमान मियां पहले मुस्लिम युवा हैं जिन्हें इस कैटेगरी में शामिल कर उनके समाज सेवा के जज्बे जुनून को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिला है। फरमान मियां अपनी संस्था के माध्यम से समाज सेवा करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग में मदद करते हैं, बीमारों को इलाज की सुविधा मुहैया कराते हैं, जिसके लिए उन्हें भारत गौरव और एम्बेसडर ऑफ पीस की उपाधि से भी नवाजा जा चुका है। फोर्ब्स मैगजीन की सूची में नाम के बाद सोसाइटी के लोगों में काफी खुशी है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान परिसर में स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। स्वदेशी संकल्प दौड़ की शुरुआत सेंट्रल ऑफिस से हुई, जो स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम पर संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके आदर्शों, युवाओं के प्रति उनके विचारों और शारीरिक एवं मानसिक सशक्तिकरण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र निर्माण, अनुशासन, आत्मबल एवं स्वदेशी विचारधारा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना रहा। गत 14 जनवरी को जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में 10वें वेटरन्स दिवस के अवसर पर जनपद की विशिष्ट पदक विजेताओं का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र आपके बलिदान के लिए सदैव ऋणी रहेगा और बरेली प्रशासन समस्त पूर्व सैनिकों आश्रितों की सहायतार्थ सदैव तत्पर है तथा जिलाधिकारी कार्यालय व आवास के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कोई भी पूर्व सैनिक कभी भी अपनी समस्या के त्वरित निस्तारण हेतु संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने वीर नारियों उषा रानी, पंकज, उमा पांडे, सुहागा देवी, संतोष कुमारी, सुनीता शर्मा, सुशीला व अनूप कुमार खन्ना व वीरता एवं विशिष्ट पदक विजेता हवलदार गंगा सहायक, शौर्य चक्र ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर सोहन लाल पाल, वायुसेना मेडल नायक धारा सिंह, सेना मेडल नायक ओमपाल, सेना मेडल आदि सैनिकों को शॉल, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया।
बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित सिंह का। बस्ती जिले में अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का बस्ती पुलिस ने खुलासा किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 7 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और असलाह व कारतूस बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार अपराधी जिला अम्बेडकर नगर के इब्राहिमपुर का मूल निवासी है। वह घाघरा नदी के किनारे माझा क्षेत्र में लंबे अरसे से अवैध असलाह बनाने और जिंदा कारतूस तैयार करने का कारोबार कर रहा था। अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने बताया कि अपराधी के कब्जे से 2 12 बोर के अवैध देसी तमंचे, 315 बोर के 2 तमंचे, 12 जिंदा कारतूस, असलाह और कारतूस बनाने में उपयुक्त होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। इस संबंध में श्यामकांत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती ने बताया कि जनपद बस्ती में दिनांक 20/1/2026 में थाना कलवारी, थाना नगर और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में अवैध असला बनाने वाले एक व्यक्ति को मैं असलाह और असला बनाने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम ताज मोहम्मद है, जो इब्राहिमपुर जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। इससे हम लोगों ने 5 अवैध असलों की बरामदगी की है, जिसमें तमंचा 12 बोर का भी है और 315 बोर का भी है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग कारतूस भी बना लिया करते थे, तो इसलिए हमने 2 अवैध कारतूसों की भी बरामदगी की है, रांगा निर्मित। एक अवैध खोखा कारतूस की भी बरामदगी हुई है और इनकी गिरफ्तारी कलवारी थाना में माझा खुर्द में शमशान घाट के पीछे से हुई है। तो इस पे अभी हम लोग और विस्तृत काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपागमों का प्रयोग कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किन लोगों से इसके ताल्लुकात हैं। इसके विषय में हम लोग अभी डीप इस पे जानकारी ले रहे हैं। इसके खिलाफ 2015 में भी एक मुकदमा लिखा गया था, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अभी इस पर हम लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं। बस्ती जिले के हरैया विधायक अजय सिंह की अगुवाई में मौनी अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को माघ मेला स्नान के लिए भेजा गया। करीब 7,000 श्रद्धालुओं को सैकड़ों बसों के माध्यम से मौनी अमावस्या के स्नान के लिए माघ मेला के लिए रवाना किया गया। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बीजेपी विधायक अजय सिंह ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा। ठंड से बचाव के लिए श्रद्धालुओं को कंबल, फल, दवाइयां, आवश्यक सामग्री का वितरण किया। विधायक ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा और सकुशल वापसी का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा करना उनका सौभाग्य और भविष्य में भी ऐसे धार्मिक आयोजनों के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। कुंभ के दर्शन के लिए भेजी गई बसों को लेकर विधायक ने कहा, सनातन परंपराओं से जुड़ना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। बस्ती जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से बीजेपी राम जी कानून, मनरेगा की खूबियां गिनाई और यूपीए व एनडीए सरकारों के कार्यकाल की तुलना प्रस्तुत की। आशीष पटेल ने बताया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में जहां 1660 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए थे, वहीं एनडीए सरकार में यह आंकड़ा बढ़कर 3210 करोड़ श्रम दिवस तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने मनरेगा के तहत 2,13,220 करोड़ रुपए की निधि जारी की थी, जबकि एनडीए सरकार ने लगभग 4 गुना बढ़ाकर 8,53,810 करोड़ रुपए की निधि जारी की है। कार्यों की संख्या पर बोलते हुए मंत्री ने बताया कि यूपीए के दौरान 153 लाख कार्य पूरे हुए, जबकि एनडीए के सरकार में 862 लाख कार्यों को पूरा किया गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अब 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी और यदि मजदूरी का भुगतान 7 दिन के भीतर नहीं होता है तो ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि जब खुले विचार से किसी योजना को लाया जाता है तो उस योजना में जो कमी बेसी होती है उसको ठीक करने का काम किया जाता है। पहले 100 दिन थे मनरेगा में, अब 125 दिन रोजगार देने की गारंटी दी गई है। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, इस पे भी तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा भुगतान का जो लंबा समय रहता था मनरेगा के अंतर्गत, अब बीबीजी राम जी के अंतर्गत ये 7 दिन में अगर भुगतान नहीं होगा तो उसको ब्याज सहित वापस करने का काम है। एसआईआर को लेकर पूछे गए सवाल पर आशीष पटेल ने कहा कि बीएलओ और राजनीतिक दलों के बीएलए अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। नामों से संबंधित जो भी परेशानियां सामने आ रही हैं, उन्हें चुनाव आयोग अपने स्तर से देख रहा है। जिनके नाम कटे व विलोपित हुए हैं, उनके लिए फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।